हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन श्यामदसानी और आज हम बात करेंगे अदानी गुलमर्ग के बारे में। अदानी गुलमर्ग के रिजल्ट अभी कुछ ही घंटे पहले आए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाया जाए। यह वीडियो का मेन मकसद है कि मैं अपने विचार बताऊं अदानी गुलमर्ग के बारे में। मैं इसमें निवेशक हूं और मैं आगे क्या करूंगा। साथ ही साथ कंपनी ने एक अजीब तरीके से रिजल्ट दिए हैं कि किस जगह पे वॉल्यूम पे बात कर रही है, किस जगह पे प्राइस में। तो हम ये जानेंगे कि रिजल्ट हम कैसे एनालाइज करें और किस तरीके से अपने पैसे को बचाएं और किस तरीके से ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहां पे हेजिंग होती है, या किस तरीके से हम पैसा इन कंपनी से बनाएं। तो चलते हैं अदानी गुलमर्ग के रिजल्ट्स के ऊपर। आप देख सकते हैं यह कंपनी के रिजल्ट्स हैं। हमेशा पैसा बनता है ना कि आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में देखिए, पैसा इन्हीं पीडीएफ इन्हीं शीट्स में बनता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर मैं ब्रोकरेज की रिपोर्ट देखूं, इससे मुझे फटाफट तो एक कुंजी की तरह मिल जाता है, बट असली रिजल्ट इसमें है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दूं, जब मैं 12वीं में था, अगर मुझे पढ़ाई करनी हो तो हमें याद है कि हमें कुंजी खरीदते थे। वह कुंजी से आप फटाफट पास हो सकते हैं, पर आप टॉपर नहीं बनेंगे। टॉपर के लिए आपको अंदर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो यह आपकी असली पढ़ाई है। पैसा इसी के अंदर है। इसी के अंदर कुछ फिगर्स होती हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप फटाफट गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे टेल मी कंपनी एस्टिमेट्स ऑफ ब्रोकरेज की मानेंगे, तो अमूमन आपका पैसा डूबेगा ही, या आप इतना नहीं बना पाएंगे कि आपका खुद का आरओई निकले। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन पीडीएफ में क्या होता है। तो पढ़ते हैं रिजल्ट्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि हमेशा इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मार्च से देखिए तो ऑलमोस्ट 13,121 करोड़ था, उससे वह डिक्रीज हुआ। पर अगर हम बात करें दिसंबर की, तब से वह थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीज हुआ है। दूसरा, टोटल इनकम की बात करें तो वह दिसंबर से मार्च में इंक्रीज हुई है। दिसंबर 23 से मार्च में इंक्रीज हुई है, पर मार्च टू मार्च में देयर इज अ डिक्रीज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि हम किससे कंपेयर करें। कंपनी तो कहती है कि भाई हमारी बहुत ग्रोथ हुई है, ब्रोकरेज कहती है उम्मीद है कि 100% ग्रोथ होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट हमारा बहुत बड़ा है। पर हम किससे कंपेयर करें? क्या हम मार्च से करें मार्च को, या दिसंबर से मार्च से करें? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक कंपनी किस इंडस्ट्री पे है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जानना जरूरी है कि अदानी के लिए की पार्ट क्या है, वह किस किस चीजों में करता है, और उससे हमें पता चलेगा हमें कैसे कंपेयर करना चाहिए। अदानी का 64% वॉल्यूम या रेवेन्यू इज फ्रॉम एडिबल ऑयल, तेल। अब तेल की खपत क्या होती है कि आप कब कंपेयर करेंगे, मार्च से करेंगे या दिसंबर से मार्च में करेंगे। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज हमारे यहाँ दिवाली आई, दिवाली में हमने बहुत सारे दिए जलाए। यह एक ऐसे पकोड़े का एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही हमारी सर्दी का समय है तो आप पकोड़े ज्यादा खाओगे। जब गर्मी आएंगी तो हम पकोड़े कम तलेंगे। तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो हम पिछले दिसंबर से इसी दिसंबर से करेंगे, या फिर हम मार्च से दिसंबर करेंगे? हम ऑब्वियसली मार्च से मार्च करेंगे, क्योंकि जब हमारी पकौड़ी की खपत मार्च में होती थी तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम मार्च से कंपेयर करेंगे। अगर आप कहोगे भाई हम तो जून से करेंगे, तो भाई उस समय तो गर्मी है, उस समय आप ऑब्वियसली पकौड़े कम खाओगे। अब जब आपका मार्च आया या सर्दी का मौसम आया, तब आप पकौड़े ज्यादा खाओगे। तो इसी तरीके से आपकी खपत कब होती है, उसी तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपको कहां से कहां तक करना है। पर अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसकी ये कंटिन्यूस है, फॉर एग्जांपल कोलगेट, क्या आप मार्च में ब्रश ज्यादा करेंगे और दिसंबर में कम करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा होगा कि अब सर्दी अब हम ब्रश नहीं करेंगे, अब हम दिन में एक बार ही करेंगे, गर्मियों में हम दिन में 2 बार ही करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वह आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर से मार्च करना है। पर इस कंपनी का आपको मार्च ऑन मार्च करना है, दिसंबर से मार्च नहीं करना। कंपनी ने बहुत स्मार्टली जब जहां रेवेन्यू बढ़ा है वहां पे दिसंबर पे स्विच कर लिया अपने उसमें, जब उन्हें रेवेन्यू लगा कम लगा तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मार्च से कर लिया। तो यह जानना बहुत जरूरी है, इस कंपनी को हमें मार्च से ही मार्च ही कंपेयर करना है। हम उससे देखें तो हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। जब ऑब्वियसली रेवेन्यू कम हुआ है, ये प्रोडक्शन में है तेल में, तो अब एक्सपेंसेस भी आपके वाजिब है कम ही होंगे। वह हम सेम देख सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस कम हुए। प्रॉफिट में आपकी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि आपके खर्चे कम हुए हैं, पर आपकी सेल्स जो रेवेन्यू है वो बहुत डिक्रीज हुई है। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन रिजल्ट्स को देखने के लिए। प्रॉफिट भी आप देखिए बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, 97 से 156। वह एक अच्छी बात है कि कंपनी ने इंक्रीज हुआ, बट मोटी मोटी जो सबसे बड़ा रिस्क मुझे लग रहा है कि इसकी रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है। अब इसमें एक बात आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वन ऑफ है? हो सकता है ये एक बारी का एक्सेप्शन था, हो सकता है आगे ना हो। अगर हम ईयरली भी देखें, हमने चलो मान लिया कि एक क्वार्टर ऐसा हुआ,
ईयरली भी आप देखिए तो 55 से 49,242 हो गई हैं, तो ईयरली भी आपका डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट भी आप ईयरली देखिए तो 607 से 278, यह सब अच्छी चीजें नहीं है। इससे हमें साफ दिखता है कंपनी के रिजल्ट अच्छे तो नहीं है बट अच्छे दिखाए गए हैं। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वह कैसे दिखाए गए हैं, पर इससे हमें पता चला कि रिजल्ट अच्छे नहीं है। पर इससे अगला प्रश्न आता है, क्या हमें सब कुछ बेच बाच देना चाहिए? अब इसमें अगला लेवल आता है, हमने एनालिसिस कर लिया कि रिजल्ट अच्छे नहीं है, पर हमें क्या करना चाहिए? यह जानना जरूरी है कि रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं है। इसके रिजल्ट इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि यह प्राइस कंट्रोल्ड इंडस्ट्री थी। इसमें हम बात करते हैं आगे जाके, इसको मैं स्किप कर दूंगा, ये सब डायरेक्ट वह चीजें बताती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं कि अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। यह जो एक इंडस्ट्री है, इसके तीन वर्टिकल्स हैं, या मैं कहूं अदानी विल्मर के तीन वर्टिकल, एडिबल ऑयल, एफएमसीजी या राइस ब्रांड, राइस का जो हम चावल कहते हैं। चावल इसका बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बिकता है। अब हुआ यह कि गवर्नमेंट ने पीछे से सब्सिडी, ये सब्सिडी कहें कि एक प्राइस कंट्रोल कर दिया एडिबल में कि आप इससे ज्यादा नहीं बेच सकते इसका रेट, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका वॉल्यूम तो बढ़ा बट इनका रेवेन्यू कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप तो इतने ही प्राइस पे बेच सकते हैं, आप चाहे रेवेन्यू बढ़ा लो जितना बेच लो, इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। चावल के केस में क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि बासमती या बाकी चावलों में एक्सपोर्ट का बैन है, जिसकी वजह से कई कंपनियों के प्रॉफिट्स डाउन है, जिसकी वजह से इसका भी डाउन है। तो इसमें ग्रोथ तो हुई है बट सबसे बड़ी दिक्कत इसमें की है प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट का हमेशा ही प्राइस कंट्रोल है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। जब इलेक्शन खत्म होंगे तब मुझे लगता है यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा और इसके रिजल्ट बेहतरीन होंगे। इसको हम वैलिडेट भी कर सकते हैं इसकी रिलीज के अंदर। अगर हम क्विकली इसकी रिलीज पे जाएं वापस, ये कंपनी की रिलीज थी, ये कंपनी ने कहानी सुनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे इन्होंने स्विच ओवर किया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, इन्होंने बोला एडिबल ऑयल रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ 10,195 करोड़ एंड 3878 करोड़ इन 24, द वॉल्यूम ग्रू बाय 11%। अचानक से रेवेन्यू से होकर स्किप होगा कि वॉल्यूम ग्रू, ये तो इन्होंने बताया नहीं कि आपका पहले रेवेन्यू इतना था और रेवेन्यू कम हुआ, अचानक से सीधा वॉल्यूम पे स्विच ओवर कर लिया। और देखिए डोमेस्टिक ब्रांड वॉल्यूम ग्रो बाय 13%। ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। आप एक तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स को बोल रहे हैं कि हमारा 38,000 था और हमारा वॉल्यूम ग्रो हो गया, इन्फ्लुएंस ये निकलता है सब कुछ बढ़िया है, बट ऐसा नहीं था। आपका ओवरऑल रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है पर आपका सामान जितना आपने बेचे वह इंक्रीज हुआ है। एफएमसीजी में भी सेम था बट यहां दोनों चीजों की इंक्रीज थी, तो उसे हम ठीक कह सकते हैं। अब हम यहां जाते हैं क्रिटिकल पार्ट में। आप देख सकते हैं एडिबल ऑयल का 64% है, 18% इसका है। तो सपोज हमारे पास कंपनी के पास 100 यूनिट है किसी चीज के, अगर वह 100 यूनिट बेचती है उसमें से 64 यूनिट हमारे एडिबल ऑयल होते हैं, 18 यूनिट हमारे फूड होते हैं, एफएमसीजी होते हैं, जैसे चावल की हमने बात करी है, बाकी इंडस्ट्रियल 18%। इसमें बिल्कुल ग्रोथ हुई, आप देख सकते हैं, जिसमें 64% आप बेचते हैं उसकी ऑलमोस्ट 11% हुई। तो अगर मैं पहले 100 आइटम बेचता था अब मैं 111 बेचता हूं, वह बहुत ही बेहतरीन है। वॉल्यूम वाइज कंपनी में कोई दिक्कत नहीं। पर अंत में चाहे आप जितना भी बेच लो, एक स्टेक होल्डर या एक एंड यूजर के लिए है कि पैसा कितना आया। पैसे की बात करें तो यहां देख सकते हैं यहां पे डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे 16% इंक्रीज हुआ है बट वह ऑलमोस्ट 1/10 है ओवरऑल वॉल्यूम का। देख सकते हैं 10 कहा 10,000, 10,000 का 6% और एक 1300 का आपने 16% ग्रोथ किया। सिमिलरली यहाँ पे आपने 12% डिक्लाइन किया। अब ये दोनों मैं मान सकता हूं कि ऑफसेट होगा, एक जगह आपने 16 किया, एक में 12 माइनस, ओवरऑल आप देख सकते हैं 6%, जो आपका 64% बिजनेस था उसमें -6% की गिरावट आई है। ये सेम ओवरऑल में भी आपको दिख रहा है, 46,000 करोड़ से 38,000 करोड़ का 16% डिक्लाइन हुआ। कंपनी यहाँ कह रही कि भाई हमने 23% इंक्रीज किया, बट ये मात्र 4,000 करोड़ है। जो मेजर एडिबल ऑयल था वहां पे हमें डिक्लाइन हुआ, प्राइमली गवर्नमेंट की वजह से। तो यह हुई इसके रिजल्ट्स के बारे में। अब हम करते हैं आगे की बात की, अब हमें क्या करना चाहिए या मेरी इसमें क्या स्ट्रैटेजी थी। तो मैं इसमें निवेशक था, मुझे उम्मीद थी कि ये रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, क्योंकि कंपनी ने ऐसे अपडेट्स एक महीना पहले दे दिए थे ताकि लास्ट मिनट कुछ फ्लक्चुएशन ना हो। प्लस ये रिजल्ट आज लेबर डे के दिन आया जब मार्केट क्लोज हुआ थी, इससे मुझे ऑलरेडी डाउट था, इसलिए मैंने कल ही अपने सारे शेयर बेच दिए थे। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे उम्मीद है कि जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे या कुछ होगा, ये कंपनी में कहीं ना कहीं ये शेयर गिरेंगे। हो सकता है 1-2 दिन उठें,
क्योंकि रिटेल भाई लोग कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, फिर उन्हें रियलाइज होगा। जैसे आप येस बैंक में देख सकते हैं, येस बैंक थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था, वह 7-10% उठा, फिर लोगों को रियलाइज हुआ कि अरे भैया ये कैसे रिजल्ट है, वह गिर गया। सेम हो सकता है ये कल परसों उठे, 2-3 दिन उठे, फिर लोगों को रियलाइज होगा और फिर वैसे निकलेंगे या इसमें गिरावट आएगी। और मेरे को उम्मीद है ये वापस 300 के जब ये लेवल में आएगा तब मैं इसे फिर से खरीदूंगा। और जैसे इलेक्शन होंगे मुझे यह उम्मीद है कि इसमें प्राइस कंट्रोल हटेगा गवर्नमेंट का, सब इंक्रीज होंगे रेट्स, साथ ही साथ जो बासमती राइस है उसका भी प्राइस इंक्रीज होगा, वहां पे जो एक्सपोर्ट बैन है वो सब हटेंगे और ये फिर से एक शानदार रिजल्ट देगा। तो मैं अंत में यही कहूंगा, मैं इसमें अभी निवेशक नहीं हूं, मैंने कल ही अपना सारा सामान बेच दिया। पर ऐसा नहीं है कंपनी बेकार है, क्योंकि मुझे कंपनी से प्यार नहीं, मुझे नोटों से प्यार है। तो अंत में जब मैं प्राइस ये फिर से जाएंगे मैं इसे फिर खरीदूंगा और फिर मैं इसे बेचूंगा। अंत में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।